आज हमारे साथ है चेतन भगत, जिनकी 6 नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड उनकी पिछली नॉवेल्स की तरह बेस्ट सेलर बनने जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चेतन। हाय कायशा। सो इट्स बीन 10 years एज अ राइटर, आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं एंड दिस entire journey has seen many ups and downs, but as a whole it's been a success story. मोस्टली आप Mostly up, yeah. So do you regret not starting to write much earlier than you did? हल्का सा आई फील मेरी पहली बुक व्हेन आई वाज 30 इट केम और मस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग एट 27, सो फॉर एन ऑथर इट्स क्वाइट अर्ली। लेकिन पता ही नहीं लगा 10 साल बीत गया, अभी आई एम 40 नाउ, तो ऐसे लगता है कि थोड़ा और पहले शुरू करते। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी। सो अब आप 10 साल जब अपनी जर्नी देखते हैं, हाउ डू यू रेट योर सेल्फ एज अ राइटर टुडे? खुद को रेटिंग देना मुश्किल है। आई थिंक मेरे को जैसे जहाँ तक बताया गया कि मैं बहुत लिटरेरी या बहुत अवार्ड विनिंग राइटर तो मैं नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वो नहीं है। तो अपने आप को A+ तो मैं नहीं दूंगा, A भी नहीं दूंगा, क्योंकि A मैं कर सकता हूँ, लेकिन A अभी तक काम मेरे को हमेशा लगता है कि और बाकी है। तो कभी कभी आई फील लाइक गिविंग माई सेल्फ B+ और A-, इन दोनों के बीच है। So you're pretty lenient with your markings. आई थिंक B+, A- आई डिजर्व। I think you're pretty much like the Salman Khan of writing. उतारे Shirt उतार ही दीजिए आप. Because people love you. They cannot ignore you. Now, whether you are a great writer, like you said, do you write classics? Maybe not. But can we ignore your books? Not, definitely not. Because there are a lot of people that are very impressed by your writing and follow you religiously. आई थिंक ये आई एम लाइक अ पॉपुलर राइटर। आई मीन आई राइट फॉर एवरीवन। मेरी किताब जो है, जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी है, जैसे आपका हिंदी चैनल है, आप इंग्लिश राइटर को इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स मेरी बुक्स पढ़ते हैं। जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो बहुत सारे इंडियंस को है, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है जिनकी, जिन्हें मैं नॉन इंग्लिश टाइप्स कहता हूँ, जिसके बारे में ये किताब है, वो पढ़ते हैं मेरी किताब। तो मेरे को किताब को सिंपल रखना होता है, लेकिन किसी चीज़ को सिंपल बनाना इतना सिंपल नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो अगर 10 साल तक कोई लगातार मेरी राइटिंग में लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। अब बाकी मैं सलमान खान हूँ या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता। सलमान अपनी इंडस्ट्री में है, मैं अपनी इंडस्ट्री में हूँ, बट एक मैं उसे कॉम्प्लीमेंट ही मानता हूँ। As you said, you're obviously doing something right for people to read your books. And मैंने notice कि आपकी सारी books में the love story is the mainstay, but there's always a underlining social or political event that goes on, which is why people relate to these books so much. और इस book में जब हम बात करें तो आपने the caste system इंग्लिश के सराउंडिंग, जो एलिटिज्म, जो एक ग्रुप है, उसके बारे में आपने बात की है। जो लोग हिंदी बोलते हैं वो कूल नहीं होते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। आई मीन इन दिल्ली और इन मेट्रोज यू सी। ये कैसे आपने सोचा ये कॉन्सेप्ट इस बुक के लिए? मेरे को हमेशा से लगा है कि राइटर का काम समाज को एक आईना दिखाना, एक टू बी अ मिरर टू सोसाइटी। एंड जो हमारे देश के इश्यूज़ हैं, मैं उनको ब्रिंग आउट करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ऐसे रीडर्स के पास जाता हूँ जो बड़ी बेसिक इंग्लिश जानते हैं, मैं उन रीडर्स को समझता हूँ। काफ़ी सारे वो लोगों ने मेरी बुक्स पढ़ना चालू किया है, लाइक माई बुक इज़ द फर्स्ट बुक दे हैव रेड। तो उनका दर्द मैंने समझा जब मैं उनसे मिला कई बार। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारी अच्छी जॉब नहीं लगती, या कोई लड़की है वो हमारे को डेट नहीं करती क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हमें लोअर मानती है, हमें स्टाइलिश नहीं मानती, सोफिस्टिकेटेड नहीं मानती, या फिर हमें इंग्लिश मूवीज़ नहीं समझ आती। तो उनके मन में बहुत ऐसे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। बात सिर्फ भाषा की है, लेकिन वो चलते चलते उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इशू बनता जाता है। तो वो उससे बड़ा एक मुझे दुख हुआ कि ऐसे हमारे देश में एक विदेशी भाषा को लेके इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इशू बना दिया। लेकिन मैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश से आपकी जॉब लग सकती है। इंग्लिश सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश में कितनी अच्छी इंग्लिश है उस हिसाब से आपको जज किया जाएगा, वो एलिटिज़म मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे लगा अगर एक अंग्रेज़ी का लेखक एक ऐसे लड़के की कहानी लिखेगा जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो बहुत सेंसिटिव होगा और बहुत उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए ये कहानी का जन्म हुआ और फिर मैंने लिखी। माधव झा जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं इस बुक में, वो गिव अप नहीं करते हैं एंड ही हैज़ सीन अगेन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, मच लाइक योर लाइफ बट यू डिड नॉट गिव अप, बट यू ऑलमोस्ट डिड। टेल अस अबाउट दैट फेज जब यू लुकिंग बैक। हाँ, जैसे मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो मैंने बहुत लोगों से मिलता हूँ जब मैं मोटिवेशन सेशंस करता हूँ और देखता हूँ बहुत लोग अपना मोटिवेशन खो बैठते हैं लाइफ में। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा, कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा आदमी का मोटिवेशन ज़रूरी है।
मोटिवेशन जब गिर जाता है तो इन इंटेलिजेंस का, टैलेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि गिव अप ना करो। वो हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी है, इट इज़ अ लव स्टोरी, लेकिन इट इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्टोरी कि माधव झा जो है वो शायद जीनियस नहीं है, शायद उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है, वो गिव अप नहीं करता। चाहे उसे इंग्लिश सीखनी हो, चाहे उसे रिया सोमानी चाहिए हो, वो गिव अप नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ये एक फिक्शनल कैरेक्टर एक रोल मॉडल बन जाता है। और मेरी लाइफ में भी मैंने कई बार देखा, मेरे जैसे 10th में 76% मार्क्स थे, तो मुझे लोगों ने कह दिया था कि ये कुछ खास कर नहीं पाएगा लड़का, पर मैंने उस सेटबैक को एक पॉजिटिव वे में रखा। मैंने कहा नहीं, आज से मैंने करके दिखाऊंगा। तो फिर मैंने IIT में हुआ, फिर IIM में हुआ। बुक्स में भी शुरू में मुझे कहा गया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी कहानी में, इसकी राइटिंग में दम नहीं है, बहुत सिंपल लिखता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं करके दिखाता हूँ। तो 10 साल बाद आज मैंने अपनी राइटिंग से कोई इम्पैक्ट छोड़ा है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि लोग हमेशा आपको कहते रहेंगे, आप खुद भी अपने आप को कहते रहोगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन मोटिवेशन हाई रखें और कभी ना कभी कुछ हो जाता है। तो आपने मोटिवेशन कैसे बना के रखी एट अ फेज व्हेन यू नो एक बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज हुई, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला? दैट मस्ट हैव बीन अ लो पॉइंट इन योर करियर एज अ राइटर। नहीं आएगा। मेरे साथ कई बार लाइफ में ऐसा हुआ। 3 इडियट्स की जो फिल्म थी वो मेरे अपने दोस्तों की कहानी थी और मेरी पहली बुक थी। बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनी, और जब आई तो कुछ क्रेडिट का इशू हो गया और मन खट्टा हो गया एक तरीके से। और मुझे लगा कि भाई, बहुत लोगों ने कहा कि अब बॉलीवुड में चेतन मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत पॉलिटिकल है, बहुत बैक स्टैबिंग है यहाँ। पर मेरे को लगा मुझे भारतीय लोगों तक अपनी कहानियाँ पहुँचानी है और फिल्मों से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। तो इस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैं लगा रहा। और उसके बाद मेरी और फिल्में आई, काय पोछे आई, 2 स्टेट्स आई, किक आई, और तीनों खूब चली। तो मुझे लगा कि अब आज की डेट में मतलब मेरे नाम पे फिल्म भी बनती है, मतलब मेरी कहानी के ऊपर काफ़ी लोग फिल्में बनाना चाहते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। कौन सा एक इंसान है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए? लेकिन जो सक्सेसफुल वो यही होता है, जो ऐसा आदमी नहीं होता सक्सेसफुल जो हारता नहीं है, इस जस्ट जो हार के गिव अप नहीं करता है। एब्सोल्युटली। एंड वो आपने नहीं किया, यू कॉन्स्टेंटली केप्ट गोइंग, एंड इसलिए आप अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप प्रोड्यूसर बन गए, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। इनफैक्ट आपकी जो हाफ गर्लफ्रेंड की राइट्स थे, दे वर सोल्ड इवन बिफोर द बुक वाज रिलीज। जी हाँ, वो मोहित सूरी एक डायरेक्टर हैं, एक विलन और आशिकी 2 उन्होंने अभी बनाई। और उन्होंने कई बार मेरे को मिले सोशल वे में, तो उन्होंने कहा कि आपकी बुक मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हर बार उसके फिल्म राइट्स जा चुके होते हैं। तो मैं मैंने पहले कहा, रख लेता हूँ। तो मैंने कहा अगली बुक जो आएगी मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, पहले छपने से पहले। तो मैंने उन्हें एक्चुअली प्रिंट आउट दिया, बुक भी नहीं दी उन्हें। तो उन्होंने पढ़ा, उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा मेरे को बनानी है। तो मैंने कहा कि आप क्यों ना हम इसको आप बाद में अनाउंस करो, जब बुक आने तो देख लो चलती है कि नहीं चलती है। यही मेनली रिस्क रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी तो यही होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तो अनाउंस करने को तैयार हूँ, मुझे करना है। तो उन्होंने कर दिया और डील हो गई, और मेरे को को प्रोड्यूसर भी ऑफ़र किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी भी ये फिल्म होगी। तो फिर मेरा को प्रोड्यूसर में भी नाम लग गया। तो लाइफ कई बार पूरा घूम के आ जाती है। एक टाइम था क्रेडिट के लिए मांगना पड़ता था, अभी लोग प्रोड्यूसर बना रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली गिव अप नहीं करिए तो कहीं कुछ भी ना पहुंच कुछ, अगर सकते आपने हैं। कुछ है, आपने आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो कुछ तो होगा। सो अब आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पिक्चर, सो ऑब्वियसली आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। डू वी सी एनी डिफरेंस इन द वे दिस फिल्म विल बी सेट आउट टू द ऑडियंस, बिकॉज दिस इज़ योर क्रिएशन? फिल्म मोहित बनाएंगे, पहली बार मैं मोहित सूरी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनका म्यूज़िक बहुत फेमस होता है हर फिल्म का। तो ये हाफ गर्लफ्रेंड एक प्योर लव स्टोरी है। तो प्योर लव स्टोरी में, और बिहार है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, तो म्यूज़िक का बहुत पोटेंशियल है यहाँ। तो एक तो वो आपको दिखेगा कि म्यूज़िकल टाइप में फ़िल्म बनेगी। एंड मार्केटिंग के वक्त मैं ज़्यादा आऊँगा। आई थिंक फ़िल्म बनाने में मैं मोहित पे छोड़ दूँगा, पर मार्केटिंग लोग मेरी स्ट्रांग बोलते हैं। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड बुक की जो मार्केटिंग हुई है, लोगों ने कहा बहुत स्ट्रांग हुई है। तो ये फिल्म की भी हम वैसे ही करेंगे। नाउ इन ऑल योर बुक्स हम चेतन को ज़रूर देखते हैं, जैसे 5 पॉइंट समवन, अभी तक पता नहीं वो आपकी स्टोरी थी, आपके फ्रेंड्स की स्टोरी थी, देयर इज दिस थिंग अबाउट इट। ऑफ कोर्स 2 स्टेट्स वाज द स्टोरी ऑफ योर मैरिज, एंड हाफ गर्लफ्रेंड में तो आप खुद ही आ गए। हाँ जी। सो डू वी सी यू इन द फिल्म? वो अभी तक, हाँ, क्योंकि बुक में एक ऑथर को, जो कि मैं हूँ, माधव झा मिलता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। अब पता नहीं, ज़रूरी नहीं है स्क्रीन प्ले तक वो सीन बचते हैं कि नहीं बचते, कुछ कह नहीं सकते। मोहित और मेरी उस बारे में बात चल रही है। मेरा फ्रैंकली इतना मन नहीं है स्क्रीन पर आने का, पर Why? मोहित नहीं है, क्योंकि आई एम क्वाइट
पता नहीं है ऐसा But you have to एक्टर, play yourself, हाँ, सो मे बी, बट आई हैव टू सी कि वेदर इट विल वर्क और नॉट. बुक में इट हैज़ वर्कड, बट ऑन अ स्क्रीन विल इट वर्क और नॉट, पता नहीं. यही लेते हैं छोटा सा ब्रेक, चेतन भगत से बातें जारी रहेंगी. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं चेतन भगत से. यूर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड यंगस्टर्स लाइक अस, यू नो, वी आर ऑलवेज वंडरिंग कि हम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इज दैट व्हाट वी वांट टू डू. यू नो, देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज एट वर्क एंड यू टुक दैट प्लंज. यू नो, आपने अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ के आप राइटर बनने की उसमें गए. वो क्या मोमेंट होता है चेतन व्हेन यू रियलाइज यू हैव, व्हेन यू गेट द पावर टू टेक दैट लीप? आई थिंक एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं होता ये, क्योंकि आसान नहीं था मेरे लिए एक जॉब छोड़ना जिसमें मैं बहुत पैसे बना रहा हूँ, और बुक्स लिखना जो एकदम ही अनस्टेबल प्रोफेशन है. मतलब मैं जहाँ तक जानता था, कोई भी भारत में उस टाइम पे ऐसा राइटर नहीं हुआ था जो फुल टाइम बुक्स लिख के अपनी, और वो भी बैंकिंग की जॉब छोड़ के, इंटरनेशनल बैंकिंग छोड़ के. पर कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि कर लेंगे, और मन में एक बिलीफ आ गया कि कम पैसे में भी जी लेंगे. आई थिंक उस टाइम तो नहीं पता था कि राइटिंग से पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, फिल्में बनेंगी, प्रोड्यूसर वगैरह से कुछ नहीं पता था. लेकिन एक ये था कि कम में जी लेंगे, मेरे फ्रेंड्स बैंक में काम करते रहेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, मैं कम में जी लूँगा. लेकिन मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ मैंने लाइफ में ट्राई किया. अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ लेकिन लाइफ बीत गई और ये हाँ कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, तो शायद मैं उन पैसों का भी मज़ा नहीं ले पाऊँगा. तो इसलिए वो मोमेंट जब आदमी की लाइफ में आ जाता है कि माया का कोई अर्थ नहीं है, जैसे थोड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट है, व्हेन यू ट्रूली रियलाइज़ कि आप कौन हो. आपको लगता है मेरे को पैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने नहीं कि मेरा जो मन है करने का वो मैं छोड़ दूँ. एज अ राइटर, जैसे लोग कहते हैं चेतन अलग, यू नो, बहुत सिंपल बुक्स लिखता है. और आप काफ़ी कहते हैं कि यू डोंट कम्पीट विद अदर राइटर्स, यू कम्पीट विद व्हाट्सएप एंड कैंडी क्रश, बिकॉज आपका आइडिया है कि, यू नो, बच्चों का जो दिमाग है वो बुक्स पे आए. अगर बुक्स पे आएगा तो चेतन भगत की वो पढ़ेंगे ही. जी. पर कभी अकेले बैठ के लगता नहीं है कि यार मुझे इन लोगों को भी कॉन्कर करना है, बिकॉज यू कॉन्कर्ड सो मच, यू नो, इन द सेंस दैट यू वांट टू आल्सो कीप योर क्रिटिक्स हैप्पी. नहीं, मुझे नहीं लगता. कई बार मुझे ये लगता है कि ये लोग अनफेयर हो रहे हैं. कई बार जेन्युइन एडवाइस भी देते हैं कि और एडिटिंग टाइट होनी चाहिए. तो हमने फिर इस बार 7 एडिटर लगाए. एक डेविड दवेदार जो बहुत फेमस एडिटर हैं, पेंगुइन यूएसए के हेड थे, उन्होंने विक्रम सेठ को डिस्कवर किया, उनको हमने लगाया हाफ गर्लफ्रेंड की एडिटिंग में. तो कई बार हम उनका जेन्युइन फीडबैक लेते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है अनफेयर भी हो रहे हैं. क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं बच्चे बच्चे तक पहुँचना चाह रहा हूँ, तो मैं तो एक सर्टन वे में ही लिखूँगा. लेकिन मुझे नहीं लगता, ये एक अहंकार की बात होती है कि ईगो की बात है कि मैं इनको भी दिखा दूंगा, उनको भी दिखा दूंगा. मेरा काम इंडिया के बच्चों को बुक्स पढ़ाना है. मेरा काम चेतन भगत का नाम रोशन करना नहीं है. चेतन भगत बदनाम भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे अगर बुक्स पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता, मेरे को अम्यूजिंग लगता है, मैं पढ़ता हूँ अपना क्रिटिसिज्म, लेकिन जो मुझे करना है मैंने करना है. मैंने अगर माधव झा की कहानी लिखनी है तो मैं वही लिखूँगा. किसी को जीतने के लिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा. आप लाइफ में भी आप हमेशा 50 लोग आपको बोलेंगे आपकी ड्रेस अच्छी है, और एक जना ने बोल दिया ये क्या बेकार ड्रेस है, आप बार बार उस बेकार ड्रेस वाले के बारे में ही सोचोगे. तो बजाय इसके कि लाइफ में जो हमें पसंद नहीं करते उनको हम प्रूव करेंगे, नहीं हम तुम्हें भी पसंद करवा के दिखाएंगे. जो तुमसे ऑलरेडी प्यार करते हैं, जो ऑलरेडी मिलियंस हैं, उनका क्या कसूर है. मेरे को उनको ज़्यादा खुश रखना चाहिए. जो लोग मुझे नहीं पसंद करते, अभी इट्स टू बैड, दे कैन गो समवेयर एल्स ऑल्सो, और कोई राइटर पढ़ लो आप. पर जो मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को उनके लिए मेरे को अपना टाइम उधर देना चाहिए, उनको और खुश करना है. यू नो, मैंने आपकी अभी बुक पढ़ी एंड a great read, like I told you earlier. It's a good weekend read, no stress, easy read. वीकडेज पे भी आप पढ़ सकते हो. हाँ, मतलब वीकेंड पे टाइम मिलता है तो वीकेंड पे पढ़ते हैं, और जल्दी पढ़ी जाती है, 2 दिन में ख़त्म. बट इट रीड्स लाइक अ स्क्रीन प्ले. लाइक, यू नो, इसमें मोमेंट्स हैं, डायलॉग्स हैं, तो मैं ऑलरेडी इन्विजन कर सकती हूँ कि बिग स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया लगेंगे. डू यू सबकॉन्शियसली हैव यू स्टार्टेड राइटिंग कीपिंग अ फिल्म इन माइंड? नॉट रियली. एक्चुअली मैं सीधा भी किक का स्क्रीन प्ले करा है. आई थिंक एक तो मेरी किताबों में फिल्में बन चुकी हैं, तो लोग अभी इमेजिन करने लग गए हैं. क्योंकि 4 बन चुकी हैं और चारों काफ़ी पॉपुलर रही हैं, और तो लोग इमेजिन करने लग गए हैं. दूसरा, ये लव स्टोरी है. लव स्टोरी ऑलरेडी सिनेमैटिक होती है. और तीसरा, थोड़ा मेरा शायद राइटिंग स्टाइल शुरू से ही ऐसा रहा है जो बड़ा विविड और सिनेमैटिक है. लेकिन बुक स्क्रीन प्ले, अगर सिर्फ स्क्रीन प्ले डालने से बुक नहीं चल सकती, क्योंकि स्क्रीन प्ले हम लिखते हैं, स्क्रीन प्ले 1/4 द साइज़ ऑफ बुक होता है. बुक को स्टैंड अलोन वर्क करना है. 20 लाख
हाफ गर्लफ्रेंड की बुक्स छपी हैं, बिकी हैं, तो उन 20 लाख बुक्स के जो बायर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर उन्हें अच्छी लगेगी बुक तभी वो और लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो इसलिए मैं वो काम कर नहीं सकता। बुक में से स्क्रीन प्ले निकल सकता है, करेक्ट है बात, बुक के अंदर स्क्रीन प्ले है, लेकिन बुक बाय इटसेल्फ जो उसके रूरल इश्यूज उसमें हैं, जो एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ ऑफ इंडिया है, वो सब शायद फिल्म में पूरा ना भी आ पाए। And lastly, आप बताएं, I know Mohit is heading this team in directing the film, but as a producer, आप किसको देखना चाहेंगे माधव एंड रिया के रोल में? What हाँ, वो would be बता your नहीं dream पाऊंगा क्योंकि ये cast? सब लोग अब मेरे दोस्त हैं हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में बन गई, अगर मैं बोल दूँ ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, तो वो बोलेगा सर आप तो टीवी पे बोल रहे थे मैं नंबर 3 हूँ। नहीं, but as a writer, this is your baby. आपको क्या लगेगा कि यार ये आई दोनों थिंक अच्छे लगेंगे? कई सारे फिट हो सकते हैं। मैं अगर आप मेरे से पूछो, कई सारे लड़के और कई सारी लड़कियाँ इसमें फिट हो सकते हैं। कहानी में इतना दम होना चाहिए कि एक एक्टर को वो मोल्ड कर ले। तो जब आलिया को हमने 2 स्टेट्स में लिया था तो बहुत लोगों ने कहा था अरे ये तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में थी, ये कैसे साउथ इंडियन तमिलियन गर्ल का रोल करेगी, वो कैसे होगा, ये तो साउथ इंडियन नहीं है, तमिलियन नहीं है। लेकिन उसने बखूबी निभाया और लोगों को इतना इम्प्रेस कर गया वो कि उसका बिगेस्ट हिट बनी आलिया की। सो इट्स ओके, मतलब ऑल आई नीड इज़ यंगर एक्टर्स, जो यंगर लॉट में हैं अभी, मुझे वो चाहिए। बाकी हम उनको स्क्रिप्ट उनको ढाल लेगा उसमें जी। एंड लास्टली चेतन, आफ्टर दिस whirlwind marketing, this thing that you've gone through for this movie, what next? अब आप क्या? मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। इस साल 2014 बहुत ही बिजी रहा है। इस साल 2 स्टेट्स आई, किक आई और अब हाफ गर्लफ्रेंड आई, 3 रिलीजेस, और इतना बड़ा देश हो गया अभी हमारा और इतना सारा मीडिया और ये कि इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट बर्नड आउट ऑलमोस्ट राइट नाउ। तो मेरे अगर मैंने अभी कुछ भी पकड़ा तो शायद उसमें वो क्वालिटी नहीं 100% नहीं दे पाएंगे हाँ, अपना। तो इसलिए बेटर है अभी फिटनेस पे ध्यान देना है। अभी एक ब्रांड के साथ मैं काम करूँगा जो मुझे एक्चुअली फिटनेस में डालेंगे। ओके, वैसे आप काफ़ी फिट लगते हैं। नहीं अभी तो बहुत कुछ छुपा के रखा है हमने, पर और वो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा। सो टोटली डिफरेंट। आदमी को हमेशा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना चाहिए। that अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए कि आप फिल्म में हिट होगी तो फिल्म ही बनाई जाओ, बुक्स ठीक है, लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने को। Well, on that note, we wish you all the very best. Thank and you, Kasha. May you be successful in everything that you set out to and do. thank you for doing this great setup. Again, Thank it's you very gone. much. Thank you.